तो कनाडा भारत के कूटनीतिक विवाद में कूदे अमेरिका और ब्रिटेन, कैसे निकलेगा हल? भारत नहीं कनाडा के साथ दिख रहे अमेरिका और ब्रिटेन, राजनयिकों की वापसी पर क्या और खींचतान बढ़ेगी? भारत को जांच में सहयोग देने को कहा अमेरिका और ब्रिटेन ने, कनाडा ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। तो चलिए दोस्तों, अब इन सबको विस्तार पूर्वक सुनते हैं। कनाडा के भारत से अपने 41 डिप्लोमेट को वापस बुलाने की घोषणा के बाद ब्रिटेन और अमेरिका भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। दोनों देशों की इस मामले में जो प्रतिक्रिया है वह कनाडा के तर्कों का समर्थन करती दिख रही है। दोनों ही देश भारत से कह रहे हैं कि वह वियना कन्वेंशन के नियमों को माने, साथ ही उनका यह भी मानना है कि भारत डिप्लोमेट की मौजूदगी को कम करने पर जोर ना दे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि हम कनाडा के डिप्लोमेट्स के भारत छोड़ने से चिंतित हैं। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि समस्याओं के समाधान के लिए डिप्लोमेट्स का ग्राउंड पर रहना जरूरी है। साथ ही अमेरिका ने कनाडा की ओर से भारत को अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जांच में सहयोग देने के लिए भी कहा गया है। अमेरिका ने भारत को वियना कन्वेंशन के नियमों को मानने की नसीहत भी दी है। नोट के मुताबिक अमेरिका भारत से उम्मीद करता है कि 1961 के वियना कन्वेंशन के तहत वह अपने दायित्वों को निभाएगा, जिसमें कनाडा मिशन सदस्यों की राजनयिक प्रतिरक्षा और सुविधाओं के लिए सम्मान शामिल है। इस मसले पर ब्रिटेन की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। ब्रिटेन के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डिप्लोमेट ऑफिस से प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम भारत की ओर से किए गए इस फैसले से सहमत नहीं है, जिसकी वजह से कनाडा के डिप्लोमेट को बड़ी तादाद में भारत छोड़ना पड़ा। ब्रिटेन के बयान में वियना कन्वेंशन को मानने की बात भी कही गई है। बयान में लिखा है कि डिप्लोमेट्स की सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं और प्रतिरक्षा एक तरफा तरीके से हटाना वियना कन्वेंशन के मूल्यों के साथ मेल नहीं खाता। कनाडा सरकार की ओर से आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को भारत से वापसी बुला लिया है, क्योंकि भारत ने 20 अक्टूबर के बाद उनकी राजनयिक प्रतिरक्षा हटाने की एक तरफा घोषणा की थी। इसी के साथ कनाडा ने भारत के 3 शहरों से काउंसलर और वीजा सर्विस पर भी रोक लगा दी है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि भारत की राजनयिक मौजूदगी में समानता को लेकर कनाडा से इस तरह की मांग करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं है। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 11.1 राजनयिक समानता के तहत कदम उठाने की इजाजत देता है। 18 जून को कनाडा के अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, इसके 3 महीने बाद 18 अक्टूबर को कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की संसद में कहा है कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि कनाडा की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आना शुरू हो गया है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही कनाडा में भारतीय दूतावास ने वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी। भारत ने कनाडा के आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि निज्जर हत्याकांड में कनाडा की ओर से ही किसी खास या संबंधित जानकारी पर भारत और करने के लिए तैयार है। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा ने भारत के साथ निज्जर हत्याकांड से जुड़े पुख्ता आरोप साझा किए हैं। हालांकि ये सार्वजनिक तौर पर ऐसा जानकारी अब तक साझा नहीं की गई है कि 2 हफ्ते पहले भारत ने राजनयिकों की संख्या में बराबरी की मांग करते हुए कनाडा से कहा था कि दिल्ली में अपने उच्चायुक्तों से दर्जनों कर्मचारियों को वापस बुला ले, वरना उन्हें मिलने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कि राजनयिक सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। विदेशी राजनयिकों को मिलने वाली विशेषाधिकारों को डिप्लोमेट इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें स्थानीय कानूनों के दायरे से मिलने वाली छूट भी शामिल है।
इसके अलावा बीते कल कनाडा ने बताया है कि कनाडा के 41 राजनयिकों और उनके परिजनों को भारत छोड़ दिया है। कनाडा के करीब 20 लाख ऐसे लोग रहते हैं जिसकी जड़ें भारत में हैं। ये कनाडा की आबादी का कुल 5% हिस्सा है। कनाडा शिक्षा संस्थानों से सबसे अधिक विदेशी छात्र भारत से ही हैं। कनाडा जो स्टडी परमिट जारी करता है उसका 40% हिस्सा भारतीय छात्रों के पास है।